उत्साह उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा एक कविता है जो कि उनके प्रिय विषय बादलों पर है। कविता कुछ इस प्रकार शुरू होती है। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धराधर ओ ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले व्रत छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो। कवि बादलों को पूरी धरती को घेर कर तेज तेज से गरजने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कवि को ऐसा लगता है कि इनके गरजने से लोगों के अंदर फुर्ती और चेतना का संचार होगा और वह उत्साहित होकर नव निर्माण करेंगे। कवि इन बादलों की तुलना छोटे छोटे बच्चों के सिर पे काले काले घुंघराले बालों से कर रहा है और कह रहे हैं, ओ बादल तुम पूरे आसमान को घेर कर जोर जोर से गरजना करो, क्योंकि इसी गरजना के कारण लोगों के अंदर उत्साह आएगा जो उनके उन्नति के कारण है। फिर कवि बादलों को एक कवि मानते हुए उससे एक नई कविता की रचना करने को कहता है और वह कहते हैं, बादलों के हृदय में किसी कवि की तरह बहुत ज्यादा ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए हे बादल तुम एक नई कविता की रचना कर दो। फिर कवि कहते हैं, जैसे बादल का बरसना कभी खाली नहीं जाता, उससे या तो लाभ होता है या तो हानि होता है, ठीक उसी तरह और सब कवि तुम ऐसी कविता लिखो जिससे लोग तुम्हारे तरफ आकर्षित हो जाए और सोए हुए लोग भी जाग जाएं। फिर आगे की पंक्तियों में कवि कह रहे हैं, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निधात के सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के धन तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इन सब पंक्तियों में कवि कह रहे हैं विकल विकल अर्थ, पहले इसका अर्थ समझ लीजिए आप। विकल विकल मतलब परेशान, उन्मन मतलब किसी चीज़ में मन न लगे, विश्व मतलब दुनिया, निदान मतलब गर्मी, सकल मतलब सब, जन मतलब लोग। इसमें इन दो लाइनों में कवि कह रहे हैं जब विश्व पूरी दुनिया के लोग निदान मतलब गर्मी से परेशान हो चुके थे, तो बादल जो अज्ञात दिशा मतलब कोई दिशा, बादल पूरे आसमान में फैले रहते हैं, इसलिए कवि कह रहे हैं कि कोई दिशा उनको पता नहीं थे, इसलिए यहाँ अज्ञात शब्द का यूज़ हुआ है। कवि कह रहे हैं कि तब किसी अज्ञात दिशा से अनंत बहुत बहुत सारे बादल आए और तप्त धरा मतलब अर्थात और तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। तप्त धरा मतलब तपती हुई, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल कर दो। तप्त धरा अर्थात तप्त हुई धरती को तुम फिर से अपने पानी से शीतल कर दो बादल कर दो। और कवि कह रहे हैं उन कवियों के लिए कि हे कवियों तुम ऐसी कविता लिखो कि सोए हुए लोग, अर्थात जिनका मन किसी काम में ना लग रहा हो, उस सुनते ही उनके काम करने में मन लग जाए। धन्यवाद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.